हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ बुक्स एंड ऑथर्स की ये सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 to 7 मंथ में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स पब्लिश हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारी पहली बुक है। इसके लेखक कौन है? वो है अमित सिन्हा और विजय खरे जी। ठीक है, और इसको सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये हमारी पुस्तक है। अगली बुक पे चलेंगे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये डी सुब्बा राव की एक उनकी रचना है, एक उनका एक संग्रह है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और ये आरबीआई और सरकार के बीच का जो तनाव है उसको उजागर करती है ये बुक। ठीक है, नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। अगली बुक पे चलेंगे। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन की आत्मकथा है, जो एसबीआई में एक क्लर्क से लेकर केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यहाँ तक कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने तक की अपनी उल्लेखनीय यात्रा का प्रथम व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगली बुक पे चलेंगे। फूल बहादुर, इसके लेखक कौन है? उसके लेखक जो हैं वो तो जयनाथ पति जी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जयनाथ पति जी हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया, पहली बार अनुवाद किया गया वो अभय के द्वारा किया गया, और यह एक मगही उपन्यास है। ठीक है, ये सबसे पहले 1928 में पब्लिश हुआ था। कौन करता है इसको पब्लिश? पेंगुइन रैंडम नामक एक संस्था है, पेंगुइन रैंडम हाउस नामक संस्था है जो कि पब्लिश करती है, इंडिया की संस्था है। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा, इसको लॉन्च किसने किया? इसको श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया। ये केंद्रीय मत्स्य मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इन्होंने गुजरात के राजकोट में इंजीनियरिंग एसोसिएशन में सागर परिक्रमा नामक पुस्तक और वीडियो का भी विमोचन किया। ठीक है, अगर इस पुस्तक की बात करें किस किस आधार पे किस उद्देश्य के लिए पुस्तक बनाई गई, ठीक है, तो यह पुस्तक तटीय मछुआरों के सामने आने वाली चुनौतियों, उनकी संस्कृति, भारत की धार्मिक और पारंपरिक मत्स्य पालन विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये जो है ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे के द्वारा लिखी गई है। आप इसका कवर पेज देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बुक पे। एक समंदर मेरे अंदर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ भी हैं। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। एन अनकॉमन लॉ, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इसको लॉन्च किया है चित्रा बनर्जी, इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। अगली बुक है नीलाव कुदिचा सिंभागल। ठीक है, ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। ठीक है, एस सोमनाथ की ये आत्मकथा है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसके लेखक कौन है? एमजे अकबर व सह लेखक हैं नटवर सिंह। इसमें गांधी जी के 3 आंदोलनों पर
प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है, यह पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। ठीक है, अगली बुक पे चलते हैं, नाइफ अ हेरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। ये सलमान रुश्दी की एक बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, और ये ब्रिटिश इंडियन लेखक हैं। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। इसको लिखा है गीता सिंह और मोहम्मद आरिफ खान ने इसको बुक को लिखा है। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे, ये बुक है विक्ट्री सिटी। इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। ठीक है, ये विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखा है और ये उसका कवर पेज है। आप इनके कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये है ग्रिमस, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, द सैटेनिक वर्सेस, मूर की आखिरी सांस, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फरी क्लाउन, शालीमार द क्लाउन, फ्लोरेंस की जादूगरनी। ये सभी उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं अब, पागल खाना। पागल खाना किसकी कृति है? ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी की कृति है और इस पुस्तक के लिए उन्हें 2022 का व्यास सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, उसका कवर पेज ये है। अब नेक्स्ट पे बुक पे चलेंगे, अ बुक ऑन इंडियन मॉडर्न आर्ट, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये मॉडर्न आर्ट, इंडियन मॉडर्न आर्ट पे बुक लिखी गई है। इसका नाम है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। इसके जो लेखक हैं वो हैं हरीश खुल्लर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इजराइल वॉर डायरी। इजराइल वॉर डायरी, इसके लेखक कौन है? विशाल पांडे। ये बुक का कवर पेज दिया हुआ है। अगली पुस्तक है हमारी असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। ठीक है, ये उसका कवर पेज दिया हुआ है। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है 20 जनवरी 2024 को। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट बुक पे चलेंगे, नए भारत का संवेद। नए भारत का सामवेद। ठीक है, ये आप बुक देख सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है और इसको भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका विमोचन किया था। ठीक है, इस पुस्तक में भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। ठीक है, अगली पुस्तक पे चलते हैं, बिल्डिंग पार्टनरशिप। बिल्डिंग पार्टनरशिप, इसको लिखा किसने है? कैप्टन हिमाद्री दास। आप देख सकते हैं, ये कवर पेज है इसका। अगली पुस्तक है स्नेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सर्प प्रजातियां। इसको लिखा किसने है? लिखा है उमेश कुमार भारती एंड डी बिष्ट ने। ठीक है, अगली पुस्तक पे चलते हैं, यह है वेलकम टू पैराडाइज। इसको लिखा गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। ठीक है, ये उसका कवर पेज दिया हुआ है। नेक्स्ट है ई बुक पीपुल्स G20। इसको लिखा किसने है? श्री अपूर्व चंद्रा ने। ठीक है, ये इसका कवर पेज है। अगली पुस्तक है प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। ठीक है, तो ये शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर। ठीक है, अगली पुस्तक है संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम, इसको लिखा गया है मनोरमा मिश्रा जी के द्वारा। अगली पुस्तक है नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग, इसके जो लेखिका हैं वो हैं IAS ऑफिसर हैं वो सोनल गोयल। अगली पुस्तक पे चलेंगे, कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, श्री ऋषि राज के द्वारा यह लिखी गई है। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज। कलर्स ऑफ डिवोशन। कलर्स ऑफ डिवोशन, इसको लिखा गया है अनीता भरत शाह जी के द्वारा। ठीक है,
ये आप इसका कवर पेज देख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक पे चलते हैं। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977, इसको लिखा है अभिषेक चौधरी ने। ठीक है, अगली पुस्तक पे चलते हैं। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेम्बो, इसको लिखा है विनोद मंकारा जी ने। अगली पुस्तक पे चलेंगे। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको लिखा है आर चिदम्बरम और सुरेश ने। ये इसका कवर पेज है। अगली पुस्तक पे चलेंगे। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? टी.एन. सेशन के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट बुक पे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये किसने लिखी है? डॉक्टर नजेमा मरई कयार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसका विमोचन श्री अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं ने रामेश्वरम में इसका विमोचन किया। ठीक, अगली पुस्तक है वेस्टर्न लेन, इसको लिखा है चेतना मारू जी ने। ठीक है, ये उपन्यास है, ये 2023 के बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में भी शामिल हुआ था। अगली पुस्तक है हमारी कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये हम अभी पढ़ चुके पीछे, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा कि इस किताब में जो है 527 सैनिकों के जीवन को पोर्ट्रेट किया गया है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, और ये ऋषिराज की एक पुस्तक है। अगली पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, इसको लिखा है नीरजा चौधरी ने, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन। अगली पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने, और यह उल्लेखनीय उपन्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। अगली पुस्तक है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इसको लिखा है विपुल रिखी ने। यह आप इसका कवर पेज देख सकते हैं। अगली पुस्तक है फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, राधिका अयंगर के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अगली पुस्तक है रिवर्स स्विंग, ये अशोक टंडन जी के द्वारा लिखी गई है। इसको पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया। ठीक है, इस किताब में आज़ादी के बाद से ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता के बाद कैसे भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, इसमें इस पुस्तक में इस चीज़ को बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पुस्तक पे। थ्रेड बाय थ्रेड, ये शंभू कुमार कासलीवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है हमारी वेलकम टू पैराडाइज, ये हम अभी देख चुके, फिर से दोबारा आएगी ये यहाँ पे, टिंकल खन्ना के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इसको राघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, और सह लेखक इसके कौन है? अर्थशास्त्री रोहित लांबा जी हैं। अगली पुस्तक है स्केल्प्ड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम, ये अश्वनी प्रभु जी के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है द राजीव आई न्यू, इसको लिखा है मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा। ये हमारा इसका कवर पेज है। अगली पुस्तक है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, इसको चारू निवेदिता जी ने लिखा है। अगली बुक है द कुकिंग ऑफ बुक्स, इसको रामचंद्रा गुहा जी ने लिखा है। अगली बुक है द गोल्डन ईयर्स, इसको रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। विनिंग द इनर बैटल, ये बुक है सेन वॉटसन की, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ये सभी
जो हमारा जितनी भी बुक्स कवर की गई, आप इसको एक बार और रिवीजन करके इसको अपना बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। और आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।